सभी को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत देखिए आज का टेस्ट नंबर ये 10वां है और आज का टॉपिक रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये पार्ट नंबर दूसरा है, यानी पिछला जो टेस्ट हुआ है 9वां टेस्ट है वो भी इसी टॉपिक पर था। कुल 50 बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न आज के टेस्ट में होने वाले। आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिए। कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, किस विख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग ये जो तीनों पुस्तकें ये लिखी थी? तो कौन थे लिखने वाले? स्वामी विवेकानंद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और इन्होंने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर हिंदी का समर्थन किया। तो बताइए कि कौन सा एक विकल्प इनमें से असत्य है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर हिंदी का समर्थन किया। ये विकल्प गलत है, क्योंकि इन्होंने फारसी के स्थान पर हिंदी का नहीं, किस भाषा का समर्थन किया? अंग्रेजी भाषा का। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया क्योंकि ब्रिटिश शासन के ये समर्थक थे और भारत की तुरंत स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, बल्कि ये प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी या हिस्सेदारी चाहते थे। तो इन्होंने अंग्रेजी का समर्थन किया। ब्रिटिश शासन के ये समर्थक थे और बांग्ला भाषा के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और सत्य प्रथा के विरुद्ध भी इन्होंने ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। ना किसी पुस्तक का पुरुष को निर्वाण अथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। साधन मानना चाहिए। तो यह बात किसने कही? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? तो इसमें देखिएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, इनमें से किन का जन्म स्थान का संबंध बंगाल से नहीं है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। किन के जन्म स्थान का संबंध बंगाल से नहीं है? बताइएगा प्रश्न संख्या चौथे में। तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां पर हुआ? कोलकाता में। पश्चिम बंगाली है कोलकाता, तो यानी बंगाली है। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। कहां पर? गुजरात में, टंकारा नामक स्थान पर। राजा राम मोहन राय का जन्म इनका बंगाल में हुआ, राधानगर। रामकृष्ण परमहंस का जन्म इनका भी बंगाल में हुआ। तो अब देखिएगा क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी स्वामी जो दयानंद सरस्वती है इनका जन्म हुआ था काठियावाड़, टंकारा, गुजरात में। कब हुआ था? 1824 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कहां पर हुआ? कोलकाता में। और राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। कब? 1772 में, राधानगर, बंगाल में। और रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी, बंगाल में। तो इसमें क्या उत्तर का सही? ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती। ये देख लीजिए वापिस, राजा राम मोहन राय 1772 राधानगर, बंगाल। दयानंद सरस्वती 1824 काठियावाड़, टंकारा, गुजरात। रामकृष्ण परमहंस 1834 बंगाल। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 कोलकाता।
स्वामी दयानंद सरस्वती का गुजरात में। प्रश्न संख्या 5वां है, दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने, यहाँ पे किस लिखा हुआ है, किस शिष्य ने लाहौर में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की? स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल? लाहौर में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद के शिष्य कौन थे? लाला हंसराज। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाला हंसराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 20 अगस्त 1828, 20 सितंबर 1828, 20 अक्टूबर 1828, 20 दिसंबर 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में किस वर्ष में की गई? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 20 अगस्त 1828। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 7 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इनमें से असंगत कथन का चयन कीजिए। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। दयानंद की मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई और उनके ये क्या बन गए? शिष्य बन गए। या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा कथन इनमें से असंगत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। यानी तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नंबर, कोलकाता यूनिटेरियन समिति का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या देवेंद्र नाथ टैगोर? कोलकाता यूनिटेरियन समिति का संस्थापक राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन? इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट ये एक ईसाई संत है, ईसाई संत जिनका नाम क्या है? थॉमस केम्स। थॉमस केम्स, इनकी ये पुस्तक है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था ये बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का संबंध प्रार्थना समाज से रहा है? आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले? ऑप्शन देखिएगा 1 2 3, 1 2, 2 3 4 या 1 2 3 4। किन व्यक्तियों का संबंध प्रार्थना समाज से रहा है? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कहां पर हुई थी? मुंबई में। तो इस समाज से किन व्यक्तियों का संबंध रहा ये पूछ रहा है। तो देखिएगा इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1 2 3 यानी आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे, इन तीनों का संबंध प्रार्थना समाज से था। ज्योतिबा फुले का संबंध प्रार्थना समाज से नहीं रहा है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने कब? 1873 में। और कहां पर की? महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 नंबर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 नंबर, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन देखिएगा, उन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा में भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज को खोजने के
डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल ने यांत्रिकी और वाल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया। 1822 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित एक स्कूल की स्थापना की और 1815 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे। तो 5 कथन यहाँ पे दिए हुए, इनमें से बताइएगा कौन से सत्य है। विकल्प देखिएगा 1 2 3 5, 1 2 4, 2 3 4 5 या 1 2 3 4। इन विकल्पों को आप अच्छे से पढ़िएगा और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आपको उत्तर जानने के लिए अगर अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4 ये सत्य है। 1 2 3 4। 5वां जो ये कथन है ये यहाँ पे गलत है। वेदांत कॉलेज की स्थापना देखिए 1815, ये गलत हो गया, 1825 में की थी इन्होंने, बस यही मिस्टेक है इसमें। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे। 4 ऑप्शन यहाँ पे सत्य है, 1 2 3 4। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर, नव हिंदुवाद के प्रणेता कौन थे? नव हिंदुवाद के प्रणेता दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें देखिएगा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। नव हिंदुवाद के प्रणेता कौन थे? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 13 नंबर, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार, भारतीय पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भारतीय पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार की संज्ञा भी दी गई है। किसको? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों के किस समाज सुधारक ने आलोचना की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के कारण भारतीयों की किस एक समाज सुधारक ने आलोचना कर डाली? तो कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 15, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें अपने मूल विचारों को इन्होंने व्यक्त किया है, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि। कौन सी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने मूल विचारों को व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश। इनकी हिंदी भाषा में रचित पुस्तक है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में यह रचित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इन्होंने अपने मूल विचारों को व्यक्त किया है। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने कहां पर की? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और इसका प्रकाशन कहां से करवाया? प्रकाशन इसका हुआ अजमेर से। कहां से? अजमेर से। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, रचना उदयपुर में, प्रकाशन अजमेर से, सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न संख्या 16 नंबर, राजा राम मोहन राय की समाधि है, यानी इनका समाधि स्थल कहां पर है? ब्रिस्टल, राधानगर, अजमेर, वेलूर। राजा राम मोहन राय की समाधि।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिस्टल। तो देखिए 1833 ईस्वी में इंग्लैंड का एक शहर है ब्रिस्टल। कहाँ पर है? इंग्लैंड। तो ब्रिस्टल शहर में ही इनकी अकाल मृत्यु हुई थी और वहीं पे इनको दफनाया गया और ब्रिस्टल में ही इनका समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल। प्रश्न संख्या 17। किसने अपने संबोधन में भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता शीर्षक से राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा के रूप में संदर्भित किया है? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने संबोधन में भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता शीर्षक से राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा के रूप में संदर्भित किया है? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ताराचंद चक्रवर्ती। तो क्या होगा सही उत्तर? रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 नंबर। एनी बेसेंट के अनुसार वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर। स्वामी विवेकानंद ने इनमें से किन समाचार पत्रों का संपादन कार्य भी किया? प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, बंगदूत या संवाद कौमुदी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन देखिएगा 1 2, 1 4, 1 3 या 2 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 2, यानी प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन जो समाचार पत्र है इनका संपादन कार्य किया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। 3 नंबर पर बंगदूत और 4 नंबर पर संवाद कौमुदी, ये जो 2 समाचार पत्र है इनका संपादन कार्य किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न में तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा 1 2। प्रश्न संख्या 20वां। सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तकें किसने लिखी? ज्योतिबा फुले, केशव चंद्र सेन, हरविलास शारदा, हेनरी विलियम डेरेजियो। सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 21 नंबर। किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाला तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 22 नंबर। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रामप्रसाद बिस्मिल। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये बात या कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिएगा। 23वां प्रश्न हमारे सामने 23। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, गो करुणा निधि, हिंदू उत्तराधिकार नियम। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पुस्तक कौन सी लिखित नहीं है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हिंदू उत्तराधिकार नियम दयानंद सरस्वती की पुस्तक नहीं है। पाखंड खंडन इनकी पुस्तक है। वेदवास्य भूमिका है और गोकरुणा निधि है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 24 नंबर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। भारत का ब्रह्मा समाज और आदि ब्रह्मा समाज। क्रमशः दोनों वर्गों के नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। राधाकांत दुबे, देवेंद्र नाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन, राधाकांत दुबे। देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत दुबे। तो क्या होगा सही उत्तर इसमें? भारत का ब्रह्मा समाज और आदि ब्रह्मा समाज दोनों के नेता। ऑप्शन नंबर 1 होगा केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। यानी भारत का ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 नंबर। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो ब्रह्मा समाज है इसके संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ब्रह्मा सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। और ब्रह्मा समाज का मुख्यालय बंबई में स्थापित था। तो बताइएगा कौन सा एक विकल्प यहाँ पे गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्मा समाज का मुख्यालय बंबई में था, ये गलत है। देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कहां पर हुई थी? कलकत्ता में ब्रह्मा सभा नाम से हुई थी और फिर बाद में इसका नाम क्या किया गया? ब्रह्मा समाज। एक फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्मा समाज है इसके प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव अगर कभी पूछे तो वो कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद चक्रवर्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 26 नंबर। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्व बोधिनी सभा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता, जो ब्रह्मा समाज है इसके प्रमुख नेता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। सही कोट का चयन करिए। ऑप्शन देखिएगा 1 2 1 2 3 1 2 4 या 1 2 3 4। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता। तो इसमें सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4। यानी देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और शिवनाथ शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। चारों ब्रह्मा समाज से संबंधित नेता थे। उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न 28वां। हिंदू लूथर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को। हिंदू लूथर, दयानंद सरस्वती। 3 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 29। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति है एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी। सही उत्तर होगा फारसी। ऑप्शन नंबर 1। देखिए राजा राम मोहन राय की एक प्रसिद्ध कृति है एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसको तोहफात उल मुहाइदीन कहा जाता है। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। 1803 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली जो प्रकाशित कृति है ये तोहफात उल मुहाइदीन, देवताओं के लिए एक उपहार, ने तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं को उजागर किया। मूर्ति पूजा और हिंदुओं की भ्रष्ट प्रथाओं का इसमें विरोध किया गया। वह हिंदू धर्म के कथित बहुदेववाद के खिलाफ थे। उन्होंने शास्त्रों में दिए गए एकेश्वरवाद की
वकालत की। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्म कांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 और 1815 भी हमें देखने को मिलता है। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की। ईसा को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो 1820 में इन्होंने लिखी, उन्होंने न्यू टेस्टोमेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। इनकी चमत्कारिक कहानियों से उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। तो देखिए, इसमें कुछ एक फैक्ट है जो ध्यान में रखने योग्य है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। और ये जो तोहफातुल जो उल मुहाइदीन पुस्तक है, इसमें धार्मिक मान्यताओं को इन्होंने उजागर किया है। ये इनकी पहली प्रकाशित पुस्तक है 1803 में, ये ध्यान में रखना है। आत्मीय सभा 1814, इसमें क्या इसमें दिया हुआ है ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 नंबर। 30वां प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम करने वाले महापुरुष राजा राम मोहन राय। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। 1803 से लेकर 1814 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम किया था। प्रश्न संख्या 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस साहित्य एवं समाचार पत्र से राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं है? तोहफात उल मुवाहिदीन, मिरात उल अखबार, मरजंतुल अदियान, सियारुल मुतखरीन। किस एक साहित्य पुस्तक या समाचार पत्र से राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं है? 4 नंबर उत्तर होगा सियारुल मुतखरीन, जो कि गुलाम हुसैन की पुस्तक है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 32 नंबर, वेलूर मठ का संबंध है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन? वेलूर मठ का संबंध उत्तर होगा 4 नंबर। वेलूर मठ का संबंध रामकृष्ण मिशन से है। स्वामी विवेकानंद ने, किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, कहां पर? 1897 ईस्वी में कहां पर? बेलूर मठ, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन। तो बेलूर मठ का संबंध रामकृष्ण मिशन से है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 33 नंबर, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास को दर्शाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 34 नंबर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 35 नंबर, मैं समाजवादी हूं पुस्तक किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। मैं समाजवादी हूं, स्वामी विवेकानंद। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 36वां, स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा आदि 4 स्व
की अवधारणा किसने दी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा आदि जो 4 स्व की अवधारणा है, ये किसने दी? दयानंद सरस्वती। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 37 नंबर, वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा था ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को, प्रार्थना समाज को, भारतीय ब्रह्म समाज को? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, आर्य समाज को। वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। प्रश्न संख्या 38 नंबर, राजा राम मोहन राय के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, एक गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, प्रसन्न कुमार टैगोर के छद्म नाम से पुस्तक लिखी। 1819 में इन्होंने मूर्ति पूजा प्रवेश शास्त्रार्थ में मद्रास के विद्वान सुब्रमण्यम शास्त्री को पराजित किया और इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक एक नई पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इन चारों में से बताइएगा कौन सा एक विकल्प असंगत है? ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें सही उत्तर। इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक एक नई पत्रिका का प्रकाशन किया, ये यहाँ पे गलत कथन है। राजा राम मोहन राय के जो सत्यप्रथा विरोधी होने के कारण इनके एक मित्र थे, कौन? भवानी बंदोपाध्याय, इन्होंने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन करवाया था। उत्तर ऑप्शन नंबर 4, आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने कोलकाता में 1815, ये ठीक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, प्रसन्न कुमार टैगोर के छद्म नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी 1820 में। मूर्ति पूजा प्रिय शास्त्रार्थ में मद्रास के विद्वान सुब्रमण्यम शास्त्री को भी इन्होंने पराजित किया था 1819 में। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 39, राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में बांग्ला भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका का नाम है बंगदूत पत्रिका, ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में 1821 ईस्वी में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, किसके विचारों से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्म समाज। तो देखिएगा, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से और ब्रह्म समाज के विचारों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और प्रार्थना समाज से संबंधित कौन थे? जो नेता थे, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न संख्या 41, राजा राम मोहन राय द्वारा रचित साहित्य एवं समाचार पत्रों में जो विकल्प सुसंगत नहीं है उसका चयन कीजिए। तोहफात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा, संवाद कौमुदी फारसी भाषा, बंगदूत पत्रिका हिंदी भाषा, मिरातल उल अखबार फारसी भाषा। तो बताइएगा कौन सा एक विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है ये फारसी भाषा में नहीं हुआ, बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में 1821 में।
उत्तर नंबर ऑप्शन 2। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में 1821 में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 42 नंबर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 43। 1882 ईस्वी में किसने गौरक्षणी सभा की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या सत्य शोधक समाज। गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की या किस समाज के अंतर्गत हुई? आर्य समाज, उत्तर नंबर ऑप्शन 2, आर्य समाज। प्रश्न संख्या 44 नंबर। राजा राम मोहन राय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के अधीन कार्य किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की, वेद उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया, अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया। तो बताइए कि कौन सा एक विकल्प असंगत है? उत्तर ऑप्शन नंबर 3। वेद और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गलत विकल्प है, क्योंकि इन्होंने वेद और उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? बंगला भाषा में। कौन सी भाषा? बंगला भाषा, न कि फारसी भाषा। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न है। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 11 सितंबर, डेट भी ध्यान में रखिएगा, 11 सितंबर 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? प्रथम विश्व धर्म संसद, द्वितीय विश्व धर्म संसद, तृतीय विश्व धर्म संसद या चतुर्थ विश्व धर्म संसद? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रथम विश्व धर्म संसद, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को भाग लिया था अमेरिका के शिकागो शहर में। प्रश्न संख्या 46 है। किस समाज सुधारक को हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। किस समाज सुधारक को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। एक देखिए, उत्तर भारत का हिंदू लूथर, उत्तर भारत का हिंदू लूथर, हिंदू लूथर, अगर यह पूछा जाए तब क्या उत्तर होगा? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। हिंदू भारत का, उत्तर भारत का हिंदू लूथर दयानंद सरस्वती और हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ऑप्शन नंबर 4 होगा, केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 48। भारत को पुनः एक होना होगा, अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा, ये कथन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत को पुनः एक होना होगा, अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा, किसने कही थी ये बात? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 49 है। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? स्वामी विवेकानंद, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय। देखिए, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन
बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुए। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक व आधुनिक भारत का पहला नेता कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। प्रश्न संख्या 50वां, आज के इस टेस्ट नंबर 10 का अंतिम और 50वां प्रश्न है। ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? कहां पर? महाराष्ट्र में। किसके नेतृत्व में? ज्योतिबा फुले। वर्ष बताना है। 1867, 1873, 1875, 1897। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। तो साथियों, ये 50 प्रश्न है आज के इस टेस्ट नंबर 10 में। टॉपिक था सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के विशेष संदर्भ में। पार्ट नंबर ये 2 था, यानी 9वां टेस्ट भी इसी टॉपिक पर था। तो इस टॉपिक से संबंधित कुल 100 प्रश्न आपको मिले हैं। चलिए आज को इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।